हेलो दोस्तों, चाणक्य नीति सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 5वें अध्याय में आचार्य चाणक्य इस प्रकार से हमें उपदेश। पहला श्लोक। ब्राह्मणों को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, दूसरे लोगों को ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, पत्नी को पति की पूजा करनी चाहिए तथा दोपहर के भोजन के लिए अतिथि आए उसकी सभी को पूजा करनी चाहिए। श्लोक 2। सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गरम कर और उसे पीट कर की जाती है। उसी तरह से व्यक्ति का परीक्षण, वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें कौन से गुण हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इससे होता है। श्लोक 3। यदि आप पर मुसीबत आती है तो उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आती है तो किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाए। श्लोक 4। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, वे एक से नहीं रहते। उसी प्रकार जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते। श्लोक 5। वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है, कार्यालय में काम नहीं करना चाहता, जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया है, वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता, जो आधा पड़ा हुआ व्यक्ति है और वो मीठे बोल बोल कर नहीं रह सकता, जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। श्लोक 6। मूढ़ लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं, गलत मार्ग पर चलने वाले और औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है, बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। श्लोक 7। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखभाल करने के लिए देने के लिए पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। 8वां श्लोक। जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, शास्त्र सम्मत जीवन शैली की मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों की मजाक उड़ाते हैं, बिना किसी आवश्यकता के दुख को प्राप्त होते हैं। श्लोक 9। दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है, जानकारी भय को समाप्त करती है। श्लोक 10। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है, स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं है। श्लोक 11। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, लेकिन अकेले ही नरक जाता है या सद्गति को प्राप्त करता है। श्लोक 12। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है, जिसने अपनी कामना को जीत लिया है, उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं है, उसके लिए संपूर्ण ब्राह्मण तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं है। श्लोक 13। जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्या अर्जन ही एकमात्र मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। श्लोक 14। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है, पैसे वालों आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं, दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है। श्लोक 15। वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं है, अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है।
श्लोक 16। निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना, देव लोगों को मुक्ति की कामना। श्लोक 17। सत्य की शक्ति ही दुनिया को धारण करती है। सत्य की शक्ति से ही सूर्य प्रकाशमान है, हवाएं चलती है। सही में सब कुछ सत्य पर ही आश्रित है। श्लोक 18। लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी है, वह चंचला है। हमारी श्वास भी चंचला है। हम कितना समय जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम कहाँ रहेंगे यह भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की नहीं है तो यह है कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। श्लोक 21। आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में सबसे धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, औरतों में लंपट औरतें सबसे धूर्त है। श्लोक 20। ये सब आपके पिता है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपका यज्ञ पर संस्कार किया है, जिसने आपको पढ़ाया है, जिसने आपको भोजन दिया है, जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया है। श्लोक 21। इन सबों को अपनी माता समझे। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ, आपकी माँ। श्लोक 22। अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है। घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है। किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। श्लोक 23। धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है। राजा की रक्षा उसकी बात मानने से होती है। राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है। घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। इस प्रकार 5वें अध्याय में आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उपदेशों का हमें पालन अगर करें तो जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज इसे